अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को इस वक्त तक एक न्यूज़ मिल गई होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी इज़ डेड। पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान बॉर्डर के पास आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट जो है उनसे एक नॉर्मल रूटीन की मीटिंग जो होती है वो करने गए हुए थे और वहाँ से वापसी पे उनका हेलीकॉप्टर एक तूफ़ान में फंसा और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि वो एक पहाड़ से जाके टकराया और क्रैश हो गया। इब्राहिम रईसी एक पावरफुल प्रेसिडेंट थे और 2021 में पावर में आए थे, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट और ईरान का जो इब्राहिम रईसी एक हार्डलाइन पॉलिटिशियन समझे जाते थे। आजकल जो ईरान की हालात चल रहे हैं जिसमें इसराइल के साथ इन्वॉल्वमेंट और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इसी तरह पिछले दिनों पाकिस्तान भी विजिट किया था इब्राहिम रईसी ने और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए थे। इस इंसिडेंट में इब्राहिम रईसी के साथ उनके 4 और भी लोग थे, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान भी शामिल थे और उन सब की चारों की भी डेथ हो चुकी है। अब ईरान की गवर्नमेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मोहम्मद मुख्बीर के पास है। मोहम्मद मुख्बीर जो है वो क्लोज फ्रेंड भी समझे जाते हैं इब्राहिम रईसी के। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईरान, जब एक मुल्क के किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो अगले 50 डेज़ के अंदर आपको इलेक्शन करवाने होते हैं। अभी जा रहे हैं और कुछ लोग जैसे एक थॉट आ जाती है उस तरीके से थॉट्स भी बहुत हैं और कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ हकीकत और सच्चाई भी होगी कि इब्राहिम रईसी का ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक प्री प्लान इंसिडेंट था और इस प्री प्लान के पीछे जो एक्टर्स जिनका कहा जा रहा है कि यूएसए और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है, कंफर्म नहीं हुआ इस चीज़ का, लेकिन एक परसेप्शन यही है क्योंकि इब्राहिम रईसी वाहिद मुस्लिम लीडर थे जो फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे अगेंस्ट इसराइल और अगेंस्ट यूएसए। डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स ने अपनी स्टेटमेंट भी इशू की है इस इब्राहिम रईसी की डेथ के ऊपर, जिसके साथ साथ इसराइल वालों की तरफ से भी एक स्टेटमेंट इशू हुई है कि इस डेथ के पीछे इन्वॉल्वमेंट इसराइल की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मजीद कोई स्टेटमेंट आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।